एचडी केयर फाउंडेशन ये अपने हेमचंद जी चलाते हैं। एक सामाजिक संस्था है जो समाज में हमारी विलुप्त हो गई लोक संस्कृति को बहाल करने के लिए लोगों के बीच में जा कर के उन तक सेवा भाव के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी जागृत करने के लिए प्रयासरत है। तो हेमचंद भाई के लिए सभी लोग तालियां बजाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि आगे बढ़ने के लिए जो एक संकल्प होना चाहिए, वो संकल्प व्यक्ति के माध्यम से संस्था लेकर के चलती है और संस्था में सामूहिकता का बोध होता है। सामूहिक रूप से संस्थाएं चला करती हैं और उसी क्रम में एक ये कैंप आयोजित। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा। भारत माता की। जैसे कि आप सभी को पता है, आज आप लोगों के समक्ष यहाँ पर एचडी केयर फाउंडेशन के नेतृत्व में प्राइम हॉस्पिटल काशीपुर द्वारा यहाँ पर सभी सम्मानित डॉक्टर लोग हमारे बीच में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगा उनके प्रधानाचार्य जी का, जिनने इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें यहाँ पर अनुमति दी और यहाँ पर कहा कि आप इस सिमलखलिया क्षेत्र में जितने भी बच्चे हैं और जितने भी यहाँ पर वृद्ध और जिनको स्वास्थ्य की असल में ज़रूरत है, उन सबका इलाज होना चाहिए। क्योंकि देखो, आप सभी को पता है ना बच्चों, अगर स्वास्थ्य अगर किसी का सही नहीं है तो फिर वो कहीं भी जाए, किसी के घर में बारात हो रही हो, किसी के घर में शादी हो रही हो, उसका मन लग सकता है। किसी का सर में दर्द हो जाए, उसके घर में भले ही कितनी खुशी हो रही हो, तो उसका ध्यान कहाँ रहेगा? सर दर्द पर रहेगा ना। तो इसीलिए पहले स्वास्थ्य है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो सब ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें अपने जीवन में किसका ध्यान रखना है? स्वास्थ्य का। अगर स्वास्थ्य किसी का खराब होता है ना, तो उसका स्वास्थ्य अगर समय रहते अगर उसका उपचार नहीं करा गया ना, फिर हम कितने कहीं भी चले जाएं तो बीमारी बढ़ती है, तो बढ़ते रहती है। यहाँ तक कि कई ऐसे हमारे पास केस आए, ये आप लोगों के लिए बहुत मतलब, मैंने भी एक प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हुआ है, तो ये आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर ऐसा है कि हमारे जिस टाइम पर हमारे साथ के लड़कों ने पढ़ा था ना, तो उस टाइम पर क्या हुआ, कई छात्रों की आंखें खराब थी, तो उनको क्या था, कलर इफेक्ट था आंखों में। तो वो सोचते थे, जो बोर्ड होता था ना, उनको जब लिखते थे कलर इफेक्ट जानते हो, जैसे डॉक्टर लोग बताते हैं, सब लोगों ने बताया, तो कलर एक जैसा दिखता है सबको। तो कलर इफेक्ट का जो होता है, तो उन बच्चे हमारे साथ के जो लड़के थे ना, उन सबको वो कहते थे बेलाकोडी ऐसा होता है, उनने कभी चीज़ में जाने नहीं। तो जब वो आर्मी की भर्ती में निकले ना, उस टाइम पर तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें जब पता लगा कि इनके आंखों में क्या है, कलर इफेक्ट है, तब उस चीज़ का उन्हें पछतावा हुआ। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, आप लोगों ने अपनी आंखें दिखाई है और अपने आंखों का निरंतर स्वास्थ्य करा है। तो आप लोगों के लिए, सभी के लिए, बच्चों के लिए, जैसे कोई नहीं ले पाया है स्वास्थ्य का लाभ, तो हम आगे भी इस चीज़ में हम करते हैं। जैसे कि माननीय सिमलखलिया के ग्राम प्रधान जी पुष्पा नेगी जी हैं, उनके लिए जोरदार ताली से उनका स्वागत करते हैं। लगातार देखो, नारी को या पुरुष को एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार जो उनके लगातार हर जगह उनको समर्थन करते हैं। तो मैं पुष्पेंद्र नेगी जी, वो भी हमारे बीच में है, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाऊँ। आपके प्रधान जी है और आपके लिए, स्कूल के लिए ऐसी सुविधाएं और ऐसे स्वास्थ्य से लेकर हर चीज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो मैं चाहूँगा पुष्पेंद्र जी से कि डॉक्टरों का माल्यार्पण स्वागत करें, डॉक्टर गौरव जी का। डॉक्टर गौरव जी का स्वागत करें माला पहना के। दोस्तों, मैं आगे बढ़ते हुए डॉक्टर पुष्पेंद्र जी से और कहूँगा कि तुम मुसाफिर जी का स्वागत करें माला पढ़ करके। प्रमोद जी का मैं कहूँगा स्वागत करें, प्रमोद जी। तो इसी कार्यक्रम में मैं आगे बढ़ते हुए संजीव जी का जो हार्वेस्ट है, तो उनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। तो दोस्तों, इसी कार्यक्रम में मैं आगे बढ़ते हुए
जो हमारे गांव के प्रधान जी हैं, मैं चाहूँगा पुष्पा नेगी जी से नेहा जी का स्वागत करें। तो आप लोगों की सेवा के लिए लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं सुबह से। तो बच्चों, इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए सभी बच्चों के, देखो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है, पहले आप बताइए। जिसके बगैर एक सेकंड नहीं चल सकते हैं। सबसे ज़्यादा आँख है ना, अगर जिसकी आँख नहीं है तो उसके लिए कुछ नहीं है ना। तो मैं चाहूँगा यहाँ पर जो आईएएस के डॉक्टर हैं गौरव जी, वो आप लोगों के बीच में दो शब्द आपके आँखों के बारे में कहेंगे। करना चाहूँगा डॉक्टर गौरव जी का। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे बीच में हड्डी डॉक्टर मुसाफिर जी हैं। मैं चाहूँगा वो आपको जरा हड्डियों के बारे में और नशे के बारे में, सब चीज़ के बारे में बताएंगे डॉक्टर। तो आप लोग इन चीज़ों से बचिए। लड़कियां जो है आजकल फास्ट फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं। आपको अभी कोई नहीं चल रहा, आप लोग अगर 30 साल 22 साल यूज़ करोगे आपको ये डिसीज होती है और आपको मिट्टीदानी का कार्ड बनना होता है। ये बहुत कॉमन हो गया है। तो आप लोग भी ज़्यादातर ऑयली चीज़ों से बचें, फास्ट फूड वगैरह है जितना उन चीज़ों से बचना चाहिए और खाने पीने का अच्छा ध्यान रखिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब ने जो आपको नशे के बारे में बताया है, तो मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों लोगों ने सीखा होगा। दोस्तों, आज मेरे बीच में जितने नन्हे मुन्ने बाल सिपाही और जितनी मेरी बहनें यहाँ पर इस सभा में बैठे हुए हैं, सभी को मैं आप सभी को एक कहानी सुनाना चाहूँगा। उसके बाद मैं जो हमारे बीच में प्रधान जी है, मैं चाहूँगा वो भी आप लोगों को यहाँ पर दो वक्तव्य सुनाएंगे और कुछ बातें बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जितने भी ये सारी चीज़ का वीडियो वगैरह जो बन रही है, तो आप एसडीडी केयर फाउंडेशन में सारी वीडियो अपनी देख सकते हैं। ठीक है, संस्था में आपकी सारी वीडियो रहेगी। यहाँ पर जो भी इस स्कूल में आज जितना भी कार्यक्रम हुआ है, सारी वीडियो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी आपके यहाँ। तो सबसे पहले जो एसडीडी केयर फाउंडेशन द्वारा जो सुविधाएं आपको रहेंगी, मैं आपको बताता हूँ। किसी के बच्चे के पिताजी या माता पिताजी की अगर किसी की तबीयत भी खराब होती है, कुछ भी होता है, अगर वो अपने, देखो हमारे रामनगर में कोई इतना सक्षम हॉस्पिटल नहीं है ना। कोई भी अगर जैसे इस एसोसिएशन से गुजरा हो तो उसे पता होगा कि यहाँ पर खाली रेफर कर देते हैं काशीपुर के लिए या हल्द्वानी के लिए। तो किसी के भी अगर कुछ दिक्कत वगैरह होती है तो हमारे पास फाउंडेशन में आ सकता है। तो फाउंडेशन द्वारा मैं एक पर्ची काट के, स्लिप काट के दे दूंगा। मैं रामनगर में ही रहता हूँ, तो मैं स्लिप काट के दे सकता हूँ उनको। तो वहाँ पर जैसे आप जाओगे, जो पर्चा कटता है, जो चार्ज होता है उसको फ्री रहेगा। ठीक है, उसके लिए फ्री रहेगा पर्चा, आपको कोई पैसा नहीं जाएगा पर्चे का। और जो जांचें होंगी, जो भी जांचें होंगी, जैसे अगर 1000 रुपये की जांच होगी तो आपको जांच 50% डिस्काउंट में मिलेगी। 500 रुपये की जांचें आपके लिए होगी। तो ये फाउंडेशन की तरफ से आप लोगों के लिए एक सुविधा है, एक गोल्डन चांस है कि अगर किसी को कोई अपने स्वास्थ्य के थ्रू दिखाना चाहता है और अगर उनका आयुष्मान कार्ड या कोई भी ऐसी वो कार्ड बना हुआ है, तो वहाँ पर हॉस्पिटल में आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। तो बच्चों, ये आप लोगों के लिए मतलब एक बहुत अच्छा चांस है। जिसके भी मतलब पिताजी मम्मी पापा जी की अगर स्वास्थ्य खराब है तो वो अपना इलाज नहीं करा पा सकते हैं, तो फाउंडेशन के द्वारा वहाँ पर जाके अपना इलाज जरूर कराएं, इसका लाभ उठाएं। तो दोस्तों, जैसे कि नशे के बारे में आप सबको बता रहा हूँ मैं। अक्सर क्या हुआ, देखो हम क्या है, गाँव के क्षेत्र के रहने वाले हैं। और जैसे हमारा बाशिला हो गया या सिमल खलिया हो गया या यहाँ पर हमारे जितने भी क्षेत्र हैं, तो हम एक ग्रामीण वासी हैं। तो ग्रामीण वासियों में क्या होता है, हम सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। और जो भी हम अपने अगल बगल जिसको भी देखते हैं वो नशा करते हुए देखते हैं। जैसे कोई ड्रिंक करता है, कोई ये क्या करता है, तो बोलते ना जैसा देश वैसा वेश। तो हम अगर अपने पिताजी को दारू पीते हुए देखते हैं या अपने पड़ोसी को दारू पीते हुए देखते हैं, तो हम
कभी वो नहीं कर सकते। जैसे हम अगर ग्रोथ नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम डेली बच्चे जिसको देखते हैं ना तो वैसी कॉपी करते हैं। बंदर को देखा आपने? बंदर, हम क्या है, बंदर की प्रजातियां होते हैं हम। बंदर जिसको अगर तुमको जैसा करते हुए देखेगा ना तो बंदर वैसे ही करता है। तो बच्चे भी जैसे जिसको देखते हैं उसको कॉपी करता है। तो अगर नशे जो दारू पीता है तो उसको आज दारू पीते हुए देख लिया किसी बच्चे ने तो घर में भी वैसी कॉपी करता है, ड्रामा करता है दारू का, नशे का। तो इसलिए जो नशा है ना, तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार ऐसी क्या हुआ, एक डॉक्टर लोग आए थे, सारी टीम आई थी डॉक्टर लोगों की। तो डॉक्टर लोगों में जब सारे लोगों को वहाँ पर गाँव वाले आए थे, सारे ग्रामीण वासी आए थे, तो उन सबको क्या करा, एकत्रित करा। एकत्रित करने के बाद नशे के बारे में भाषण दिया। तो डॉक्टर ने क्या करा, एक गिलास रखे, 3 कप रखे। तो एक में क्या रखा, अल्कोहल रखा, दारू, ठीक है, एक में पानी रखा, तो और एक में दारू और पानी रखा। तो उसमें क्या करा, कीड़े डाले, कीड़े जो कितौल नहीं होता, हमारे पहाड़ी में सब जानते होंगे, कितौल बरसात में निकल जाता है अक्सर, है ना, कितौल जानते हो ना बच्चा। तो उसमें क्या करा, जो दारू वाला था ना, दारू वाले में, तो उसमें क्या करा, कितौल डाले। और जो गिलास पानी वाला था, तो पानी वाले में क्या हुआ, उसमें कितौल डाले, दोनों में डाले। तो जो दारू वाले जिसमें गिलास में दारू रखी थी, तो उसके कितौल क्या मर गए, थोड़ी देर में वो कीड़े मर गए। अब जब मर गए और जो पानी वाले था उसमें कीड़े तैरने लग गए। तो अब उसने, डॉक्टर साहब ने बोला, बच्चों तुम्हारे समझ में आया कुछ? तो सबने बोला क्या, हमने बोला हाँ समझ में आ गया। उन्होंने क्या समझ में आ गया, एक बीच से बोला व्यक्ति, मेरे समझ में आ गया। उन्होंने क्या हो गया, उन्होंने कहा दारू जो पेगा उसके पेट के कीड़े मर जाएंगे, ठीक है, और जो पानी पेगा उसके नहीं मरेंगे। तो समझे? तो जो डॉक्टर उधर से बोला, तो उन्होंने कहा ये होता है मानसिकता का फर्क, क्योंकि दारू पीने से कीड़े नहीं मरेंगे, दारू पीने से आदमी भी मरेगा। जब आदमी दारू पिएगा तो धीरे धीरे दारू क्या कर देगी, उस आदमी को खत्म कर देगी। और जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं है तो वो क्या कर सकती है, कभी हानिकारक नहीं हो सकती है हानिकारक। पानी, अगर पानी किसी को नहीं मारता है, पानी सबके लिए क्या है, अमृत है। हमारा पानी के बगैर कोई नहीं रह सकता ना। तो इसलिए जीवन में वहाँ पर डॉक्टर से, जब डॉक्टर ने उनको बारे में बताया, तो जब सीखा गाँव वालों ने, तब जाके उसका पता लगा कि दारू कितनी हानिकारक है हमारे शरीर। तो बच्चों, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर सलाह देना चाहूँगा कि दारू, नशा, इन चीज़ों को हम अपने जीवन में, जैसी संगत वैसे लोगों को देखते हैं। अगर आप टीचर के संगत में रहते हो और अगर हम स्कूल में इंजीनियर के संगत में रहते हैं, तो हम अपने जीवन के गोल भी वैसे तय करते हैं। अगर हम इंजीनियर को डेली देखते हैं ना, तो डेली हमारे मन में क्या रहेगा, हम इंजीनियर को देखने के अभिलाषा करते हैं। तो इसी कार्यक्रम में मैं आगे बढ़ाते हुए जो ग्राम प्रधान सिमल खलिया की ग्राम प्रधान पुष्पा नेगी जी है, मैं चाहूँगा वो यहाँ पर 2 शब्द बच्चों के लिए कहें। उनके लिए जोरदार तालियां बच्चों, कमी नहीं होनी चाहिए। मैंने पूरे अपने जीवन से इंटर कॉलेज के स्टाफ पर, सब लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे हमारा सहयोग करा, मेरे आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे जाते थे, चाहे टीवी हो, शुगर हो, आप लोग जाते हो, बहुत अच्छी तरह से रही यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद करा। आशा करती हूँ कि अगले महीने फरवरी 5 तारीख को मैं अपने पंचायत में आयोजन करूँगा। आप सभी लोग लाभ लें। उन्हें भी लोग आज दिखाई देंगे तो 5 तारीख को, और बच्चों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बच्चों को खास खाने से डॉक्टर साहब ने आपको विस्तार से बताया उनके बारे में, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जानकारी दी आपको। मैं इसी कार्यक्रम में धन्यवाद करना चाहूँगा प्रधान जी का और पुष्पा नेगी जी का बहुत बहुत, कि उनने कार्यक्रम में अपना बच्चों को आपको समय भी दिया। और देखो अक्सर क्या होता है, प्रधान जी के पास समय नहीं रहता, लेकिन आज सुबह से 10 बजे से यहाँ पर दीदी हमारे बीच में आ चुके हैं। 10 बजे से पूरे 2:30 बजने वाले हैं, लेकिन आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए पूरा दीदी ने समय दिया। तो ऐसे प्रधान जी के लिए ताली बजाने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और इसी कार्यक्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों, स्कूल से जो हमारे बीच में वाजपेयी जी है, मैं चाहूँगा वो भी यहाँ पर आए और सबका यहाँ पर संस्था के बारे में और सभी के बारे में थोड़ा 2 शब्द कहेंगे। धन्यवाद भाई। मैं आप सब बच्चों को बताता हूँ, ये एक संस्था है, सामाजिक संस्था एफडी केयर फाउंडेशन। ये अपने हेमचंद जी चलाते हैं। एक सामाजिक संस्था है जो समाज में हमारी विलुप्त हो गई लोक संस्कृति को बहाल करने के लिए लोगों के बीच में जा करके उन तक सेवा भाव के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी जागृत करने के लिए प्रयासरत है।
तो हेमचंद भाई के लिए सभी लोग तालियां बजाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि आगे बढ़ने के लिए जो एक संकल्प होना चाहिए, वो संकल्प व्यक्ति के माध्यम से संस्था लेकर के चलती है, और संस्था में सामूहिकता का बोध होता है, सामूहिक रूप से संस्थाएं चला करती हैं। और उसी क्रम में एक ये कैंप आयोजित किया है जिसमें प्रधान जी का योगदान है, तो हम अपने प्रधान जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रधान जी ने यहाँ अपना समय दिया, यहाँ आयोजन के लिए आप सबने इस NGO को आमंत्रित किया, तो पूरा विद्यालय परिवार अपने सभी डॉक्टर साहब, डॉक्टर के सभी सहयोगियों का और प्रधान जी का और अपने हेम भाई का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। तथा हम अभी ये बार बार आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि समय समय पर इस प्रकार के कैंप आयोजित किए जाएं, जिससे कि हमारे बच्चे उससे लाभ प्राप्त कर सकें, हमारे बच्चों के अभिभावक उससे लाभ प्राप्त कर सकें। ये काफ़ी ऐसा क्षेत्र है, काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और इस पिछड़े हुए क्षेत्र में आप सबका आगमन हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। हम सब पुनः पुनः आपको धन्यवाद देते हैं और कृतज्ञ हैं। सेम है, अब सेम आ गया। ये दिक्कत इसलिए आ रही थी तुम्हें, अब सेम आ गया। में पहुंच गए दोनों। मीनाक्षी आर्या, कैसा लगा आपको? यहाँ दिखा दिया आपने डॉक्टर ने? क्या दिखाया आपको? बताओ क्या लिखा डॉक्टर ने, दिखाओ क्या लिखा पर्चे में। आप देख सकते हो मीनाक्षी आर्या के लिए दवाइयाँ वगैरह लिखी है डॉक्टर साहब ने। और बेटा आपका नाम क्या है? हैं? नंदनी। नंदनी आपने दिखा दिया? दिखा रहा हूँ तो आप देखो, देख सकते हो बच्चे नन्हे मुन्ने सब बच्चे दिखा रहे हैं अपना आपको। आप देख सकते हो लगातार
जो असल में कह नहीं पा रहे थे। आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से जी नमस्कार अंकल जी, डॉक्टरों ने देख लिया आपको? कैसा लगा कैंप? सही से देखा डॉक्टरों ने या वैसे दवाइयाँ वगैरह सब दे रहे हैं? चलो चलो, आगे अगर कोई दिखाना वगैरह कहीं भी होगा तो आप जा सकते हो हॉस्पिटल में, तो मेरे पास भी आ सकते हो, तो मैं आपको साइन हैंड करके दे दूँगा, आपका इलाज वगैरह जैसा भी होगा वहाँ देखेंगे। ठीक है अंकल जी।